मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 9, टॉपिक तुगलक कालीन का विवरण। इब्न बतूता तुगलक काल में लगभग 8 वर्ष भारत में रहा और उसने भारत के विभिन्न भागों में जैसे मालदीव व श्रीलंका में लगभग 14,318 मील से अधिक यात्रा की था। इब्न बतूता बताया है कि गियासुद्दीन तुगलक ने एक महान महल बनवाया था जिसकी ईंटें स्वर्ण जड़ित था, जिसके ईंटें में सोना जड़ित किया हुआ था, सोना जड़ा हुआ था। और उसके भीतर एक विशाल कुंड, उसके भीतर में, उस महल के भीतर में, उस महल के अंदर में एक विशाल धन कुंड था जिसमें गलाया हुआ सोना भर दिया जाता था। यह संपूर्ण संपदा मोहम्मद बिन तुगलक को गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात विरासत में मिली थी। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली के निकट अफगानपुर में एक सामियाना गिरने से हुई थी। दिल्ली के निकट अफगानपुर में एक सामियाना गिरने से हुई थी। शेख रुकुद्दीन स्वयं घटना के स्थल पर उपस्थित थे। इब्न बतूता का कहना है कि यह एक हत्या एक षड्यंत्र थी जिसमें मोहम्मद तुगलक का हाथ था। इब्न बतूता का कहना है कि यह हत्या था, यह एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें मोहम्मद तुगलक का हाथ था। 1334 ईस्वी में उजड़ी हुई राजधानी दिल्ली को इब्न बतूता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इब्न बतूता ने सुल्तान की न्यायप्रियता की तारीफ करते हुए लिखा है कि सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विनम्र एवं न्याय प्रेमी है। ये सुल्तान विदेशियों को बड़ा सम्मान करता था। सुल्तान विदेशियों को, जो विदेश से आते थे, उसका बहुत सम्मान करता था। उसने विदेशियों को अजीज की उपाधि दे रखी थी। जो भी विदेशी आते थे, सुल्तान उन्हें अजीज की उपाधि देते थे कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारा अजीज है, उसकी उपाधि देते थे। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसकी दानशीलता थी। वो दान करता था और एवं दयालु भी था। वो सुल्तान कभी कभी इतना नर्म होते थे कि न्यायालय में अपने अपराधों के लिए एक साधारण दंड स्वीकार करते थे और कभी कभी इतना कठोर हो जाते थे कि छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वह मृत्युदंड देते थे। इस प्रकार इब्न बतूता वृत्तांत से मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व व चरित्र का मूल्यांकन करने में इतिहासकारों को काफ़ी मदद मिली है। इस तरह चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।